ओम नमस्ते जी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए किन नियमों को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे ब्रह्मचारी कहलाएं। तो देखिए, ब्रह्मचारी को पढ़ने में अधिक ध्यान देना चाहिए और पढ़ने से पूर्व ब्रह्मचारी अपने गुरु को स्मरण करते हुए नमस्कार करे, क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए गुरु जितने भी हमारे रहे हैं उन्हें याद करके कृतज्ञ होना चाहिए। ब्रह्मचारी पढ़ने बैठे उससे पूर्व सदैव ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह ओम शब्द ही हमारे मस्तिष्क को स्थिर करता है और जो भी हमने पढ़ा है वह हमें स्मरण रखने में सहायता करता है। और इसी के साथ ब्रह्मचारी जब भी पढ़ने बैठे उससे पूर्व गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और यह जो गायत्री मंत्र है इसके विषय में बताया गया है कि वेदों को जो दूहने के बाद जो सार रूप है वह गायत्री मंत्र ही है, इसलिए इसको पढ़ने से पूर्व अवश्य ही जपना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में अवश्य ही रखना चाहिए। जैसे बुद्धिमान सारथी घोड़ों को नियंत्रण में रखकर सही मार्ग पर रखता है, वैसे ही मन और आत्मा को गलत कार्यों से खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही एक व्यक्ति सच्चा ब्रह्मचारी कहलाएगा। ये इंद्रियां कौन कौन सी हैं यह भी जान लेते हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका अर्थात नाक, गुदा उपस्थेंद्रिय अर्थात मूत्रेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, ये 10 इंद्रियां हैं और 11वां मन। इनको एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव नियंत्रण में ही रखता है। ब्रह्मचारी को प्रातः व सायंकाल दोनों समय संध्या अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके पाप कम होते हैं और वह सदैव पुण्य को धारण करने वाला बन जाता है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए सदैव स्वाध्याय के लिए तत्पर रहना चाहिए और सदैव स्वाध्याय करना भी चाहिए। स्वाध्याय अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, और इसको करने के साथ ही उसे अग्निहोत्र अर्थात अच्छे कार्य जैसे कि यज्ञ करना, दान देना, ये सब करते रहने चाहिए। ब्रह्मचारी को सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए और उनसे जब भी भेंट हो तब अभिवादन करना चाहिए। और इसके 4 लाभ ऋषियों ने बताए हैं। एक तो आयु की वृद्धि, दूसरा विद्या की वृद्धि, तीसरा यश अर्थात सब तरफ आपकी जय जयकार की वृद्धि, और 5वां शारीरिक बल की वृद्धि। तो सदैव बड़ों का अभिवादन करते रहना चाहिए। ज्ञान में बड़े और विद्या में बड़े लोगों का सदैव आशीर्वाद लेने के साथ साथ ही एक ब्रह्मचारी को उपासना नित्य प्रति स्नान करने के पश्चात करनी चाहिए। तो यह उपासना कैसे करें इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वह आप अवश्य देखें। ब्रह्मचारी को तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन अर्थात अत्यंत कसाय, कटु और अम्ल जो प्रधान चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ प्राणियों की हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात किसी को कटु वचन भी नहीं कहने चाहिए। और इसी के साथ साथ एक ब्रह्मचारी को नारियों के संग से भी बचना चाहिए। यहाँ तक कि युवती स्त्री चाहे वह गुरु पत्नी ही क्यों ना हो, उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। इससे कि स्त्री और पुरुष का
जो संसर्ग है वह दूषित होता है और साथ ही साथ ऐसा करने से सदाचार से भटकने की भी आशंका रहती है। इसलिए ब्रह्मचारी को कभी भी किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार।